अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। है याद तुम्हें जग में, तुम पाप के सागर में। और पान तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया, संत सिरिल मठाध्यक्ष और संत मेथोडियस धर्माध्यक्ष, इन दोनों का पर्व मना रही है। ये बाइसेंडियन में वहाँ के पहला मिशनरीज थे। ये वहाँ पे सुसमाचार लेके गए और वहाँ पे उन्हें धर्म शिक्षा और सेकुलर स्टडीज़ भी उन्हें प्रदान किया। वहाँ के लोगों में परिवर्तन लाए, आध्यात्मिक रूप में, शारीरिक रूप में परिवर्तन लाए। इसलिए आज माता कलीसिया इनका पर्व मना रही है। आइए हम भी अपने आप को, अपने परिवार में दूसरे लोगों को सुसमाचार इनके समान दे और लोगों को धर्म शिक्षा, यीशु के बारे में सुसमाचार और सेकुलर ज्ञान सब बांटे। हमारे जीवन को दूसरों के लिए हम जिए। आइए हम उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब हम लोगों ने कम से कम हमारे परिवार में, मोहल्ले में यीशु के बारे में नहीं बताया हो, दूसरों को ज्ञान नहीं दिया हो। उसके लिए माफ़ी मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने भाइयों संत सिरिल और मेथोडियस के द्वारा स्वाविनिया निवासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। हम हृदय से तेरी शिक्षा स्वीकार करें और एक मत होकर सच्चे विश्वास तथा उसकी घोषणा में दृढ़ बने रहें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 26 से 32 और अध्याय 13 वचन संख्या 33 से 34। यरोबाम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इज़राइलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों की बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबाम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था यरोबाम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहितों के रूप में अभिषेक करता था। यह यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यह कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम पापी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र देश में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपने प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया, उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की, उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें से कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए।
ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ रोटियां मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूता प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ को समझने के लिए हमें इसका इतिहास जानना ज़रूरी है। राजा सुलेमान के बाद इस्राएल 2 राज्यों में विभाजित किया गया। एक राज्य का नाम था इस्राएल, दूसरे राज्य का नाम था यूदा। और यरूशलेम मंदिर यूदा में था और इसलिए ये जेरोबाम, जिनको इस्राएल राज्य दिया गया, और रहोबाम, उनको यूदा राज्य दिया गया। और इसलिए यरोबाम ने सोचा कि लोगों की आदत है यरूशलेम में जाना, वहाँ पर जाके सच्चे ईश्वर की आराधना स्तुति करना। अगर मेरे राज्य से, इस्राएल से लोग बार बार यूदा जाएंगे, यरूशलेम में जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग रहोबाम के लोग बन जाएंगे, तो मुझे सब लोग टुकराएंगे। और इसलिए जेरोबाम ने क्या किया, अपने ही देश में सोने का 2 बछड़े बना दिया और उन्होंने कहा, लोगों से कहा, देखो यही ईश्वर हैं, तुम लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आए, इसलिए इसकी उपासना करना, यरूशलेम मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जेरोबाम ने बहुत सारे पुरोहितों को भी बनाया, मतलब जो साधारण लोग थे उनको पुरोहित बनाया, और पहाड़ के चोटी पर पूजा स्थल बनाया। और जिस प्रकार यरूशलेम मंदिर में त्यौहार होता था, उसी प्रकार का त्यौहार का नमूना यहाँ पर भी लाया। और इसलिए लोगों को बहकाया, लोगों को सच्चे ईश्वर की आराधना करने से उन्होंने रोका। और धीरे 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 लोगों ने देव देविकाओं को, इस मूर्तियों की आराधना स्तुति करना शुरू किया। इस प्रकार इन लोगों ने पहले आज्ञा का उल्लंघन किया। प्यारे विश्वासियों, कभी कभार हम लोग भी हमारे स्वार्थता के कारण, हमें कुछ आर्थिक मदद मिलने के लिए, हमें कुछ अलग चीज, कुछ वस्तुएं मिलने के लिए हम दूसरे ईश्वर के, जो ईश्वर मूर्ति के पास गए होंगे और आराधना किए होंगे। अगर ऐसा किया हो तो ये गंभीर अपराध आपने किया है। इसलिए आपको उन सारे मूर्तियों को, देव देविकाओं को जो वास्तव नहीं है, उनको छोड़कर सच्चे ईश्वर के पास आना होगा। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु एक दयालु ईश्वर है। हमारा ईश्वर एक दयालु करुणामय ईश्वर है, तो उनके पास हम आ सकते हैं। देखिए, आज के सुसमाचार हमने सुना, लोग भूखे थे तो यीशु ने तरस खाकर उन्हें खिलाया, पिलाया, सब कुछ दिया। और इसलिए अगर हम विनम्र होकर, विनीत होकर प्रभु के पास आएंगे, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो करुणामय ईश्वर आपको अपनी बाहों में स्वीकार करेंगे। आपको स्वीकार करते हुए आपको नया जीवन प्रदान करेंगे। हमारे लिए सबसे बेस्ट यह है कि सच्चे ईश्वर की उपासना करना, आराधना करना, क्योंकि कुछ सालों के बाद इस दुनिया से हमें जाना है उस सच्चे परमेश्वर के पास। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।
समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दास, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम संत सिरिल और मेथोडियस के स्मरणोत्सव में तुझे ये दान अर्पित करते हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल, ताकि यह हमें नवजीवन प्रदान करे और हमें मेल मिलाप की भावना पोषित करे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत सिरिल एवं मेथोडियस के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों संतों की संगति में हम अनंतकाल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों, संत सिरिल और मेथोडियस के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना हम दोहराए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे अनुनय विनय करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और कृपापूर्वक हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, संसार के पाप जो हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हूँ मेरे प्रभुवर, मेरे यहाँ पे आप आए।
बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। क्रूस का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सब राष्ट्रों का पिता है। तू हमें एक की रोटी तथा एक ही आत्मा का सौभाग्य बनाकर शाश्वत प्रतिभोज का उत्तराधिकारी बनाता है। ऐसे कृपा कर कि हम संत सिरिल और मेथोडियस के पर्व दिवस पर हम तेरे पुत्र पुत्रियाँ उसी विश्वास में दृढ़ बने रहे और न्याय तथा शांति के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। दुनिया में तूने जन्म दिया, परम पिता के इकलौते को उसने दिया जीवन नया। उसके बिना मैं जाऊँ कहाँ, उसके बिना मैं जाऊँ कहाँ। माँ मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो माँ। माँ मरिया ममता मई माँ, मन में हमारे दर्शन दो।